लोहे का इरादा, मेहनत, आज सफलता का। चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। राघव एक छोटे से कस्बे के बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता एक स्थानीय कारखाने में दिहाड़ी मजदूर थे, जो दिन भर पसीना बहाने के बाद मुश्किल इतना कमा पाते थे कि घर का चूल्हा जल सके। राघव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन गरीबी की मार ऐसी थी कि उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत कम उम्र से ही काम करना पड़ा। जब राघव 14 वर्ष का हुआ तो उसके पिता की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। कारखाने का काम भारी था और उनके कमज़ोर फेफड़े अब उस धुएं और धूल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। घर की पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे राघव के कंधे पर आ गई। उसने कस्बे के ही एक ऑटोमोबाइल गैरेज में हेल्पर का काम करने लगा। सुबह 6 बजे उठकर वह गैराज जाता, दिन भर गाड़ियों के टायरों को खोलता, इंजन का ग्रीस और पॉलिश अपने हाथों में मलता और भारी भारी औजार उठाता। शाम को 7 बजे जब गैराज बंद होता तो उसकी पीठ दर्द से टूट रही होती थी और हाथ पूरी तरह से काले पड़ चुके होते थे। लेकिन राघव की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती थी। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती थी। गैराज से घर लौटने के बाद राघव हाथ मुँह धोकर सीधे अपनी किताबों के सामने बैठ जाता। उसका एक ही सपना था, देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा IIT JEE को पास करना। कस्बे के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब वे उसे रात को 2 बजे मोमबत्ती LED बल्ब की रोशनी में पढ़ते देखते तो कहते, राघव, जिसके हाथ दिन भर मोम और मोबिल ऑयल में डूब रहे हो, वह इंजीनियर बनने के ख्वाब नहीं देखा करते। अपनी औकात पहचानो और गैराज के काम में ही दिल लगाओ। शायद एक दिन खुद की दुकान खोल सको। लेकिन राघव के पास एक ऐसी चीज़ थी जो उन ताना मारने वालों के पास नहीं थी, कड़ी मेहनत यानी हार्ड वर्क। वह हर दिन सिर्फ 4 घंटे सोता था। गैराज में जब भी उसे 10 मिनट का खाली समय मिलता, वह अपनी जेब से फिजिक्स के फार्मूले का एक मुड़ा हुआ पन्ना निकालता और उसे याद करने लगता। जब वह गाड़ियों के नट बोल्ट कसता तो दिमाग में मैकेनिक्स और टॉर्क के सिद्धांत को लागू करके देखता। उसने अपनी पूरी दुनिया को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया। 2 साल की ऋण तोड़ देने वाली मेहनत के बाद राघव ने पहली बार प्रवेश परीक्षा दी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका चयन हो जाएगा, लेकिन जब परिणाम आया तो वह कट ऑफ से महज कुछ अंकों से पीछे रह गया। यह झटका बहुत बड़ा था। उसकी 2 साल की नींद, भूख, पीट की गई पढ़ाई, गैराज की मार, सब कुछ एक पल में बेकार नजर आने लगा। कस्बे के लोग जैसे कहने का मौका मिल गया, हमने तो पहले ही कहा था ना, बड़े सपने देखने के लिए बड़ी जेब चाहिए, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। उस रात राघव फूट फूट कर रोया। उसने अपनी सारी किताबें समेटकर एक बस्के में बंद कर दी। उसने सोचा कि अब वह कभी पढ़ाई नहीं करेगा और हमेशा के लिए एक मैकेनिक ही बनकर रहेगा। अगले दिन जब वह गैराज पहुंचा तो उसने मालिक रहमत चाचा ने राघव की उदासी भांप ली। रहमत चाचा खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा कूट कूट कर भरा था। उसने राघव को एक पुरानी जंग लगी कार के पास बुलाया, जिसका इंजन पूरी तरह जाम हो चुका था। रहमत चाचा ने कहा, राघव, जरा इस हथौड़े से इसके इंजन के ब्लॉक पर चोट करो। राघव ने हथौड़ा उठाया और जोर से मारा। कुछ नहीं हुआ। उसने दूसरी बार, तीसरी बार और लगातार 20 बार मारता रहा, लेकिन लोहा टस से मस नहीं हुआ। राघव थक चुका था। रहमत चाचा मुस्कुराए बोले, रुक क्यों गए, मारते रहो। राघव ने अपनी पूरी ताकत समेट और 21वीं बार हथौड़ा चलाया। एक तेज आवाज के साथ वह जाम हिस्सा टूट गया, अलग हो गया।
रहमत चाचा ने राघव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह 21वीं चोट इसलिए कामयाबी नहीं हुई कि इसमें ताकत नहीं ज़्यादा थी, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि इसके पहले 20 चोटें अपना काम कर चुकी थी। तुम्हारी पहली कोशिश बेकार कहीं नहीं गई। उसने तुम्हारे दिमाग की जंग को साफ कर दिया है। अगर तुम आज हार मान लोगे तो वो 20 चोटें सच में बर्बाद हो जाएंगी। रहमत चाचा की बात राघव के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वो समझ लिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वह बस संचित होती रहती है। उसने बक्से से किताबें दोबारा निकाली। उस बार उसने अपनी मेहनत की सीमा को और बढ़ा दिया। सर्दियों की ठिठुरती रातों में जब हाथ पैर जाम, तब वह ठंडे पानी में पैर डालकर बैठता ताकि नींद ना आए। गैराज के काम में जो थोड़े बहुत पैसे बचते, उसने वह पुरानी और फटी हुई सेकेंड हैंड किताबें खरीद लिया। गणित के मुश्किल सवाल को हल करने के लिए उसके पास एक कॉपियाँ खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह गैराज में आने वाले सामान की खाली कार्टून गत्ते के डिब्बे को फाड़कर उन पर कोयले का चाक से सवाल हल करता था। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए थे, कभी औजारों की चोट से तो कभी लगातार सीखने से, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा था। वह हर दिन खुद से कहता, अगर आज मैं इस धूप और भट्टी में तप रहा हूँ तो तपने से मुझे जला नहीं रही है, बल्कि एक मजबूत फौलाद में बदल रही है। 1 साल और बीत गया। परीक्षा का दिन दोबारा आया। राघव परीक्षा हॉल में बैठा तो उसने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने पिछले 3 सालों में जितनी रातें काली की थी, वे सब उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ी थी। प्रश्न पत्र सामने आते ही उसने हाथ कोयले से गत्ते पर लिखे एक सवाल की तरह तेजी से चलने लगे। कुछ हफ्तों का बाद परिणाम घोषित हुआ। उस दिन पूरे कस्बे में सन्नाटा था। गैराज के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। राघव ने ऑल इंडिया रैंक में बेहद शानदार स्थान हासिल किया। उसका चयन देश के सबसे प्रसिद्ध IIT का स्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो चुका था। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, वे आज उसके फटे हुए घर के बाहर मिठाइयों के डिब्बे लेकर खड़े थे। लेकिन राघव सीधे गैराज गया, जहां रहमत चाचा की आंखों में आंसू थे। राघव ने अपनी मार्कशीट उनके हाथों में रखी और उनके पैर छुए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? राघव की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कोई जादुई कड़ी नहीं है जो एक दिन में सब कुछ बदल दे। यह उस हथौड़े की मार की तरह है जो लगातार पड़ती रहती है, मजबूत से मजबूत चट्टान को भी तोड़ देती है। जब आपकी प्रतिभा को अमीर संसाधनों और साथ न मिलने, तो केवल आपकी कठिन मेहनत ही वह एकमात्र हथियार बनती है जो किस्मत के लिखे को बदल सकती है। यदि आपका आज का संघर्ष कर रहे हैं तो परिणाम नहीं मिल रहा है, तो याद रखिए आपकी हर एक चोट गिन रही है। बस अंतिम चोट मारने का इंतज़ार करिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा।